ओम नास्तु विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अनंतस्तस्त्वानयोस्तो तवा भी। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असक्तता का भाव विद्यमान नहीं है और सतत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों को ही अंत अर्थात तत्व देखा है। यानी अगर बात करें नास्तो विद्यते भावा, यानी शरीर उत्पत्ति से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। आप देखें कि ये शरीर भूत भविष्य और वर्तमान तीनों लोकों में कभी भाव रूप से नहीं रहा, यह असत है। इसी तरह से संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। ये संसार तो संसार का एक छोटा सा नमूना है। इसके लिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन अनुभव भी होता है। इस संसार पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में अनुभव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया कि असत की सत्ता नहीं है, न भावो विद्यते सता। जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता। अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था, देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा, और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इस रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्म तत्व था। संसार का अभाव होने पर परमात्म तत्व रहेगा, और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्मत्व उसमें ज्यों का त्यों है। मार्मिक बातों में संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वैसी नहीं रहेगी। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि संसार शरीर इंद्रियों मन बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं अनुभव करते हैं वे कारण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है उस स्वरूप संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है, संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति हुई होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप संसार के कोई संबंध नहीं ही नहीं। दूसरी बात, शरीर इंद्रियों मन बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार के स्वरूप नहीं, स्वरूप क्रिया से संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का ना तो क्रिया से और ना पदार्थ से कोई संबंध, तब सिद्ध हो गया कि शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्मा तत्व का ही भाव सत्ता है, जो निर्लिप्त रूप सबका प्रकाशक और आधार है। उभयोर अभी दृष्टो अनंतो और न योशो तर्दर्शी। इन दोनों के अर्थात सत असत देही देही के तत्व को जानने वाली मनुष्य मनुष्य महापुरुषों उनको तत्व देखता है, इनका निचोड़ निकाल रहा है कि केवल एक सतत्व ही विद्यमान है। सत वस्तु का तत्व भी सत है और सत्य वस्तु का तत्व भी सत है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत्य है ये, और दोनों तत्व भाव से ही है। अतः सत और असत दोनों तत्वों के तत्व को जानने वाला महापुरुषों के द्वारा जाने जाने वाली एक सतत्व प्रतीक है। असक्ति जो सत्ता प्रतीत होती है वह सत्ता भी वास्तव में शक्ति ही है। सत्य सत्ता से असत सत्तावान प्रतीत होता है। अतः में जो क्षेत्र गीता पुरुष क्षेत्र कहा गया है तथा असत्व को अपरा प्रकृति क्षेत्र प्रकृति और क्षर कहा गया है। अर्जुन भी शरीर को लेकर शोक कर रहे हैं कि यदि करने से सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर रहा है, परंतु इसमें जो शत्रु से है उसको कभी अभाव नहीं होगा, इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जो जी रहे हैं इन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें और 13वें श्लोकों देही की नित्यता का वर्णन है, जिसमें धी शब्द आया है। 14वें 15वें श्लोक में संसार की अनियतता का वर्णन आया है और उसमें भी धी शब्द आया है। ऐसे में 16वें श्लोक में सत असत्ता विवेचन आया है, इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इसमें श्लोक पंडित धीर और तत्वदर्शी पर देने प्रदान है कि विवेकी होते हैं समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं है। अगर शोक होता तो वह विवेकी नहीं है समझदार नहीं। संबंध सत और असत
का दोनों के दो श्लोक में